हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे चैनल मेडल सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटापे और वजन को कम करने के लिए डाइट चार्ट के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, वजन घटाने के बारे में तो हम सभी सोचते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में वेट लॉस के लिए कुछ करते हैं। वजन घटाने में कैलोरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इससे दूर रहकर वजन घटाने का काम आसान हो सकता है। लेकिन मीठा या चटपटा खाना देखते ही हम खुद को रोक नहीं पाते हैं। और आपको बता दें कि ऐसे खाने में कैलोरी भी ज़्यादा होती है और इनसे वजन भी जल्दी बढ़ता है। और ऐसी स्थिति में वजन घटाना नामुमकिन सा लगता है। अगर आप भी वजन कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डाइट चार्ट के अनुसार स्वस्थ आहार लेना चाहिए। आहार में कम कैलोरी वाली चीज़ों को शामिल कर वजन घटाने में मदद मिलती है और ये दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, जानते हैं कि वजन घटाने के लिए आपको क्या और कब खाना चाहिए। और आपको बताया है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन कौन कौन सी चीज़ आपको लेनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सुबह उठने के तुरंत बाद आपको क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये आदत नहीं डाली है तो आप डाल लीजिए। सुबह उठकर खाली पेट पानी का सेवन करना आपके शरीर के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि शरीर में मौजूद विषैले पदार्थ निकल जाते हैं, जिससे खून भी साफ होता है। और खून के साफ हो जाने से त्वचा पर भी चमक आती है। वजन घटाने के लिए तो जितना जल्दी हो सके खाली पेट पानी को पिएं। और अगर आप गुनगुने पानी के साथ सिर्फ नींबू डालकर पिएंगे तो आपका पेट साफ होने के साथ ही स्वस्थ भी रहेगा। जिन्हें ब्लड शुगर है वो चीनी के साथ नींबू पानी को नज़रअंदाज करें, और जिन्हें हाई बीपी की शिकायत है वो नमक के साथ नींबू पानी का सेवन ना करें। तो दोस्तों, खाली पेट नींबू पानी पीने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो नींबू पानी शरीर का मोटापा कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। नींबू में विटामिन सी होता है, साथ ही कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि आपके शरीर को रोगों से लड़ने में मदद मिलती है। और इससे सांस से जुड़े रोग, सर्दी, जुकाम, खांसी होने का खतरा भी कम हो जाता है। नींबू पानी पीने से डायबिटीज़ से जुड़ी बीमारियां दूर होती है। नींबू पानी को खासतौर पर हाई शुगर वाले जूस व ड्रिंक का बेहतर विकल्प माना जाता है। नींबू पानी मोटापे को ही कम नहीं करता, बल्कि ये लीवर को भी ठीक रखता है। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, जिससे शरीर के एंजाइम्स को सही तरीके से काम करने में मदद मिलती है, और इससे आपके लीवर को अधिक लाभ मिलता है। नींबू पानी में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो पाचन तंत्र को अच्छा रखते हैं, और यही वजह है कि पेट जब खराब होता है तो नींबू पानी पिलाया जाता है। रोज़ सुबह नींबू पानी पीने से खाना हजम करने की शक्ति बढ़ती है, और साथ ही ये एसिडिटी से भी राहत दिलाता है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम नाश्ते की बात करें तो सुबह उठकर खाली पेट नींबू पानी के 2 घंटे बाद नाश्ता करें। नाश्ते में हमेशा पोषक तत्व लें, क्योंकि एक नए दिन के साथ आपके शरीर को भी नया पोषण चाहिए होता है। चाय के साथ बिस्कुट, नमकीन ले लेना कोई नाश्ता नहीं होता है और न ही पोषण भरा होता है। नाश्ते में पोषक तत्वों को लेने से शरीर का फैट कम होता है, और साथ ही इसके सेवन से आपके दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ होगी। तो दोस्तों, नाश्ते में क्या लेना है। तो 2 अंडे, उबली सब्जियां जैसे कि पत्ता गोभी जो कि कम कैलोरी वाली और फाइबर, विटामिन सी से भरपूर होती है। फूल गोभी जो कि विटामिन सी, विटामिन के और फाइबर से भरपूर होती है। साग जो कि विटामिन ए, विटामिन के, फाइबर और आयरन से भरपूर होता है। और चुकंदर, टमाटर वगैरह। बिन मलाई वाला 1 गिलास दूध या फिर दाल का चीला या फिर बेसन का चीला ले सकते हैं, और इसके साथ बिन मलाई वाला दूध भी ले सकते हैं। और दोस्तों, इन आहार के फ़ायदे क्या होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अंडे की बात करें तो अंडे में विटामिन, प्रोटीन और खनिजों का एक अच्छा स्रोत पाया जाता है। अंडा न केवल पोषक तत्वों का एक स्रोत है, बल्कि वजन को कम करने के लिए भी मदद करता है। अगर आप और व्यंजनों को अंडे के साथ लेते हैं तो इससे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की खपत सीमित हो जाएगी। अंडा खुद में ही वजन को कम करने में पर्याप्त है। अंडा वजन कम करने के साथ साथ हड्डियों, बालों, गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत ही गुणकारी है। अगर आप शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो सब्जियों को उबाल लीजिए। खाने में ये टेस्टी लगने के साथ ही शरीर को भी अंदर से फिट कर देगा। उबली हुई सब्जियों को खाने से हमारा फैट बढ़ता नहीं है और धीरे धीरे बढ़ा हुआ वजन कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि उबली हुई सब्जियों में से पोषक तत्व खत्म नहीं होते और तेल मसालों से आप दूर रहते हैं। उबली हुई सब्जियां खाने से सिर्फ वजन ही कम नहीं होता, बल्कि बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। उबाल कर खाने से सब्जियों की सारी गंदगी नष्ट हो जाती है, और जिस कारण हम कई बीमारियों से बचे रहते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, कैंसर वगैरह। अगर आप अपने शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाना चाहते हैं तो आप उबली हुई सब्जियों का सेवन भरपूर मात्रा में करें, और इससे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद मिलती है।
दोस्तों वज़न कम करने के लिए जितना हो सके वसा से जुड़ी चीज़ों से दूर रहें। अगर आप दूध पीते हैं तो बिन मलाई वाला पिएं, इससे आपका शरीर में वसा की मात्रा नहीं बढ़ेगी और आप कोलेस्ट्रॉल की बीमारियों से भी बचे रहेंगे। दोस्तों उसके बाद डाइट चार्ट के तीसरे भोजन की बात करें जो कि नाश्ते के 3 घंटे बाद होगा। तो दोस्तों मोटापा कम करने के लिए डाइट प्लान का तीसरा भाग है नाश्ते के 3 से 4 घंटे बाद यानी कि तकरीबन 12 बजे एक पेय पदार्थ लेना। आप कोई पेय पदार्थ लें जिससे आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। तो दोस्तों आप नाश्ते के 3 से 4 घंटे बाद क्या लें, तो ग्रीन टी या नारियल पानी पिएं। और दोस्तों इनका फ़ायदा क्या है, तो मोटापे को कम करने में ग्रीन टी बेहतरीन घरेलू उपाय है। खाना खाने के बाद अगर आप ग्रीन टी को पीते हैं तो यह आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाएगा और इसमें शामिल पोषक तत्व वज़न कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ग्रीन टी को अगर आप खाना खाने के 1 घंटा पहले पीते हैं तो यह आपके वज़न को कम करता है और आपकी भूख पर नियंत्रण भी रखता है। ग्रीन टी पूरी तरह से एंटीऑक्सीडेंट होता है, साथ ही ग्रीन टी में बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। ग्रीन टी को दिन में 2 से 3 बार पीने से आपका शरीर रोग मुक्त रहेगा। दोस्तों नारियल पानी वज़न घटाने में सबसे अच्छा पेय पदार्थ है। यह कैलोरी में कम होता है और पचाने में आसान होता है। नारियल पानी पीने से हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है और जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर का शुगर बर्न होने लगता है और शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम होने लगती है। नारियल का पानी ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है, पानी की कमी को पूरा करता है, हड्डियों को मजबूत रखता है और चेहरे पर चमक लाता है। उसके बाद दोस्तों चौथा भोजन जो है वो दोपहर का खाना। तो दोस्तों मोटापा कम करने के लिए डाइट प्लान का अगला हिस्सा है दोपहर का खाना। इसे आप दोपहर के 1 या 2 बजे करें। इसमें ज़रूरी है कि बस खाली सब्जी रोटी ना खाएं बल्कि और भी कई पोषक आहार लें जिससे आपके शरीर को पोषक तत्व मिलते रहें और साथ ही आपका वज़न भी नियंत्रण में रहे। तो दोस्तों आप दोपहर के खाने में क्या लें, आप कई तरह के सलाद ले सकते हैं जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियों का सलाद। हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे कि पालक गोभी या पत्ता गोभी, खीरा, ककड़ी और मिर्च वगैरह से बनता है। ग्रीन सलाद में विटामिन B12 का अच्छा स्रोत होता है। वेजिटेबल सलाद की बात करें तो हरे रंग की सब्जियों के अलावा दूसरे रंगों की सब्जियां जैसे कि खीरा, मिर्च, टमाटर, मशरूम, प्याज, मूली, गाजर वगैरह। आप ऐसे ही कई तरह के सलाद ले सकते हैं। खाने में थोड़ी सी दाल लें और सिर्फ 1 चम्मच तेल में ही बनाएं और इससे आपका वजन संतुलित रहेगा। या फिर आप ब्राउन चावल और उसके साथ 1 कटोरी खीरे का रायता भी ले सकते हैं। और दोस्तों इसका फ़ायदा क्या है, जिन लोगों को ज़्यादा भूख लगती है उन्हें सलाद खाना चाहिए। तो इसमें मौजूद फाइबर भूख को शांत रखता है जिससे हमारा पेट भरा भरा रहता है, जिसकी वजह से हमारा वज़न कंट्रोल में रहता है और मोटापा बढ़ता नहीं है। सलाद में फाइबर पाया जाता है और इसके सेवन से शरीर में फाइबर की कमी पूरी हो जाती है। सलाद खाने से वज़न कम होता है और पाचन शक्ति भी सुधरती है। यह दिल के लिए भी फायदेमंद होता है और शरीर को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाता है। दाल को खाने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स का भरपूर मात्रा में पाया जाना। अरहर, मूंग, मसूर, चना, उड़द इन सभी दालों में प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इनमें फैट और कैलोरी बहुत ही कम होती है। अगर आप 1 कप दाल खाते हैं तो जल्दी भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी और वज़न कम करने में मदद होगी। ब्राउन राइस में फाइबर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है जो कि बेहतर पाचन में मदद करता है। काफ़ी भारी होने की वजह से दोबारा भूख का लगना नामुमकिन होता है। ब्राउन राइस खाने से पेट काफ़ी भरा रहता है और स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद होता है। खीरे में पानी अधिक होता है और कैलोरी भी कम होती है, इसीलिए वज़न कम करने के लिए खीरा भी एक अच्छा विकल्प होता है। उसके बाद दोस्तों 5वां भोजन है वो दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद। तो दोस्तों दोपहर के खाने के बाद ज़रूरी है ग्रीन टी लें, इससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी और इसमें शामिल पोषक तत्व आपका वज़न कम करने में मदद करेंगे। ग्रीन टी से जुड़ी सभी लाभ आपको हमने आगे बताए हैं। उसके बाद दोस्तों 6ठा भोजन है शाम का नाश्ता। तो दोस्तों दोपहर के खाने के 4 से 5 घंटे बाद शाम के नाश्ते को भी ज़रूर लें, लेकिन उसमें पोषक तत्व भी होने ज़रूरी हैं। तो दोस्तों क्या लेना चाहिए नाश्ते में, मुरमुरे को खूब सारी सब्जियों के साथ इसका सेवन करें। इसमें आप नींबू भी डालें और जिससे आपको विटामिन C की मात्रा मिलती रहे, या फिर फल या अंकुरित दाल भी ले सकते हैं। इसके दोस्तों फ़ायदे क्या हैं, तो शाम को भारी खाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आप सब्जियों को मुरमुरे के साथ कुछ टेस्टी बनाकर खा सकते हैं। इससे आपको ज़रूरी पोषित आहार भी मिलेंगे, साथ ही वज़न बढ़ने का डर भी नहीं होगा। फल खाने से आपके विटामिन की मात्रा पूरी होगी और कई बीमारियों को दूर करने में मदद मिलेगी। अंकुरित दाल के खाने से आपकी हड्डियां मजबूत होती है, साथ ही मोटापा भी कम होता है। और दोस्तों 7वां भोजन जो कि रात का खाना। तो दोस्तों मोटापा कम करने के लिए डाइट प्लान का अंतिम भाग है रात का खाना।
आमतौर पर लोग नाश्ता कम खाते हैं और रात का भोजन हैवी करते हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। अगर आपको वज़न कम करना है तो रात में कम कैलोरी वाला खाना खाना चाहिए। तो दोस्तों रात के खाने में क्या लें? आप रात के खाने में भी कई तरह के सलाद ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों का सलाद, वेजिटेबल सलाद, रात में चिकन या फिर दाल ले सकते हैं, लेकिन जो लोग मांसाहारी नहीं हैं वो दाल का विकल्प ले सकते हैं। और इसका दोस्तों फ़ायदा क्या है? तो सलाद से आपके शरीर को फाइबर मिलेगा, साथ ही फाइबर मिलने से भूख भी कम लगेगी। रात के खाने में चिकन खाने से वज़न कम होता है, क्योंकि चिकन प्रोटीन से भरपूर होता है और हमारे शरीर को प्रोटीन मिलने से वज़न नियंत्रित रहता है। और अगर आप 1 कप दाल खाते हैं तो जल्दी भूख भी नहीं लगेगी और वज़न कम करने में भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना भी ना भूलें।